हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम आधुनिक कला में जो कंपनी शैली है अगला टॉपिक लेकर आए हैं। कल हमने पढ़ाया था कि इसमें जो चित्र पाए गए थे यूरोपीय शैली, कंपनी शैली और मुगल शैली में, इसमें जो चित्रकार थे कैसे कैसे चित्र इसमें बनाया करते थे। कागज़ था वसली कागज़ जो है कहाँ से लाया जाता था, नेपाल और इंग्लैंड से। इसका आकार कितना था जो चित्र बनाते थे, तो जो छोटा फिरका था, फिरका एल्बम को बोलते हैं। एल्बम कंपनी शैली में बोला जाता था और फिरका भी कंपनी शैली में, और मुरक्का जो है मुगल शैली में। तो ये जो फिरका है ये 8x6 का जो है था, और जो बड़ा फिरका था वो जो है 22x16 था। तो हमने पिछली क्लास में जो है उसे अच्छी तरह समझा दिया, तो उसी के आगे का टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए आज देखते हैं यूरोपीय शैली और भारतीय शैली। क्या है भारतीय शैली? इसमें जो है इन दोनों में से जो चित्रकार हैं स्त्री और पुरुष, इसमें देखते हैं इसमें है पुरुष स्त्री। जो इसमें ये दिखाया गया है जो पुरुष हैं उसमें जो स्त्री है वो सोना है, सोना नाम है उसका, और जो पुरुष है उसका नाम है दक्षो चित्रकार। क्या नाम था? दक्षो चित्रकार। ठीक है। अब हम इसके आगे ये देखेंगे कंपनी शैली में जो चित्रकार हैं। इसके बाद जो राजा रवि वर्मा है, नोट में लिख लीजिएगा पहले, नोट पॉइंट। ये राजा रवि वर्मा हैं। क्या है? राजा रवि वर्मा। जो राजा रवि वर्मा हैं ये तंजौर शैली के चित्रकार हैं, क्योंकि इन्होंने जो है ऑयल कलर और जल रंग के माध्यम इन्होंने जो है चित्रण किया था। जो इनका मुख्य रूप से इन्हें माना जाता है। क्या इनको जो है राजा रवि वर्मा तंजौर शैली के चित्रकार हैं, इन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है। क्या है? इनका मुख्य रूप से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता। फिर इसके बाद है कि जो कंपनी शैली है इसमें क्या कंपनी शैली इसमें ये दिखाया जाएगा कि जो कंपनी शैली तंजौर शैली के अंतर्गत जो है इसमें जो प्रयोग किया गया था या चित्रकारी की गई हो या आकर प्रयोग किया गया हो, तो उसी के अंदर चित्रों के माध्यम से हम देखेंगे। किसके अंतर्गत? कंपनी शैली है, उसके अंतर्गत ये तंजौर शैली को हम इसमें तंजौर शैली में क्या है, इसमें क्या हुआ था देख सकते। इसमें ऑयल कलर जल रंग इस प्रकार से प्रयोग किया गया था। तो इसमें ये देखेंगे कि इसमें ये देखना है कि हमें जो ऑयल कलर है, जल रंग है, इसमें जो भी चित्र बनाए जाएंगे, क्या है? चित्र बनाए जाएंगे, जो भी चित्र बनाएंगे तो इसमें किसके? तंजौर शैली के अंतर्गत जो भी चित्र बनेगा तंजौर शैली में
ऑयल कलर जल रंग चित्र बनाएंगे तंजौर शैली में। किसने बनाएगा? राजा रविवर्मा। राजा रविवर्मा जो बनाएंगे, राजा रविवर्मा जो भी चित्र बनाएंगे, अगर चित्रों की बात है तो सबसे पहले अगर चित्रों में बात है तो उनके अंतर्गत लिया जाए, किसके अंतर्गत? कंपनी शैली के अंतर्गत लिया जाए। किनके? राजा रविवर्मा को कंपनी शैली के चित्रण के अंतर्गत लिया जाएगा, चित्रण के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी चित्र बनाया जाएगा अगर कंपनी शैली की तंजौर शैली में है कि किसके अंदर से आई शैली, तो कंपनी शैली में है। चित्र में ऑयल कलर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कंपनी शैली में हुई, फिर बाद में इसमें हुई। तो ये हमें राजा रविवर्मा ने जो है यहाँ किसे सीखा था? तो जो अंग्रेज अधिकारी आए थे, यूरोपीय थे, जो यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने ये चित्रकारियाँ की थी। अब हम ये देखेंगे जो इसमें कंपनी शैली के चित्रकार आए थे उनका नाम क्या था और उन्होंने क्या क्या चित्र बनाया करते थे, कौन सा चित्र था उनका, ये देखते हैं। और हमने ये बताया था जो कंपनी शैली में है इसमें शुद्ध जल रंग का प्रयोग किया गया था। अगर ऑयल कलर की बात की जाए, इसमें ऑयल कलर की बात की जाए तो इसमें टिली केटल ने जो है यहाँ ऑयल कलर का सर्वप्रथम प्रयोग किया और उन्होंने ईजल का प्रयोग किया, कानवास का प्रयोग किया, जल रंग का प्रयोग किया, तो उनको दिया जाता है। अगर फिर इनकी भी बात आती है क्योंकि राजा रविवर्मा भी ऐसे भी किए तो इनको बाद में लिया जाएगा क्योंकि पहले वही माने जाएंगे। तो इस प्रकार से ये है, इन्होंने भी जो है ईजल का प्रयोग किया, ईजल कैनवास हो गया और जल रंग, ठीक है। शुद्ध जल रंग कंपनी शैली में है। वास जो शैली है उसमें जो अवनिंदा टैगोर हो बंगाल शैली में, तो उसमें भी दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ ये समझा कि इसमें जो कंपनी शैली के अंदर जो तंजौर शैली को भी लिया जाए, किसको? तंजौर शैली को लिया जाएगा। तो हमने ये समझाने का प्रयास किया है। अब आगे हम देखते हैं जो कंपनी शैली के चित्रकार हैं इसमें कौन चित्रकार हैं, क्या नाम है उनका, प्रथम चित्रकार, द्वितीय चित्रकार, इसमें देखते हैं। चलिए एक मिनट। तो इस प्रकार से यहाँ कंपनी शैली में जो है बात मानी जाएगी, किसमें? कंपनी शैली के अंतर्गत इनकी बात मानी जाएगी, अंतर्गत लिया जाएगा, बात मानी जाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। यूरोपीय पद्धति, इसमें जो यूरोपीय पद्धति है इसका विषय क्या था? जो यूरोपीय पद्धति है इसका विषय था, किस विषय में? विषय की बात अगर बात की जाए तो विषय जो है भारतीय था, भारतीय शैली। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए चित्रण के बारे में कि ये किस माध्यम बना है, किस चित्रण बना, कैसे माध्यम बना है, तो उसमें जो है ये माध्यम जो इनका जो है ये जो माध्यम है कहाँ से माध्यम आया था? जो वहाँ यूरोप के कलाकार थे तो उसमें उन्होंने सीख कर ही आए थे, तो उन्हीं का माध्यम यहाँ दिया जाएगा। कहाँ पर? यूरोपीय। तो यहाँ माध्यम क्या है? माध्यम, इनका माध्यम है यूरोपीय, जो यूरोपीय के थे वही। यूरोपीय किसके अंतर्गत है? तो ये कंपनी शैली के अंतर्गत कंपनी शैली।
ठीक है, तो इस प्रकार है। अब हम यहाँ देखेंगे जो पुरुष, यहाँ आए थे, कलाकार, पुरुष कलाकार, ठीक है। इसमें जो पुरुष कलाकार है, इसमें है, पहले हैं सेवकराम, सेवकराम, सेवकराम प्रथम चित्रकार था। क्या था? प्रथम चित्रकार सेवकराम। सेवकराम जो है प्रथम चित्रकार था, और यह जो है सर्वश्रेष्ठ चित्रकार भी माना जाता है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता था। ठीक है, अब यहाँ बात ये करेंगे कि जो चित्रकार था, कौन था? सेवकराम। ये चित्रकार जो है मुर्शिदाबाद में, जो है मुर्शिदाबाद में मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है? पटना। ठीक है, मुर्शिदाबाद में यह चित्र ले जाता है। क्या ले जाता है? चित्र। क्या है? क्योंकि मुर्शिदाबाद का क्या रहने भी वाला था, क्योंकि हम चित्र भी ले ही जाएगा। कौन था रहने वाला? मुर्शिदाबाद में रहने वाला। ठीक है, जो कौन रहने वाला है? ये जो सेवकराम है, ये मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, जो वहां पर इन्होंने 3 लॉर्ड मिटोने, किनको? जिन्होंने लॉर्ड मिटोने को जो है चित्र देता है। क्या देता है? चित्र देता है। जो क्या देता है? लॉर्ड मिटोने को जो है सभी चित्र देता है। जो चित्र बनाता है, सभी चित्र देता है। क्यों देता है? क्योंकि खरीद लेता है। खरीद लेता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो चित्र बनाए थे, 21 विषय पर सबसे ज्यादा बनाए थे। अधिकांश चित्र विषय जो वैसे तो सब में बनाते थे चित्र, जो है तो वैसे तो सब में बनाते थे। जो अधिकांश चित्र बनाते थे उसके बारे में देखते हैं। अधिकांश चित्र, अधिकांश विषय, जो अधिकांश विषय में जो चित्र बनाते थे, किसमें? त्योहारों में, त्योहारों में चित्र बनाया करते थे, चित्र बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ समझना, ये कौन है? सेवकराम। सेवकराम कहाँ का रहने वाला था? मुर्शिदाबाद में रहने वाला था, जिसको प्रथम चित्रकार, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। और वहाँ पर जो है लॉर्ड मिटोने आते हैं, जो इनके सारे चित्र खरीद लेते हैं। जो चित्र हर जगह उसमें बनाए गए थे, जन सामान्य में भी, आम आदमियों के भी बनाए गए थे, तो उसमें जो खरीद लेता है। परंतु बात ये की जाए कि ये सब अधिकांश चित्र किसने बनाते थे? तो इसका विषय था त्योहारों में जो है चित्र बनाया करते थे। कौन बनाया करते थे? ये सेवकराम। तो ये प्रथम चित्रकार हो गए। अब हम आगे देखते हैं हुल्लासलाल। हुल्लासलाल कौन है? क्या नाम है? हुल्लासलाल।
हुल्लासलाल जो है ये भी चित्रकार था, जो बनारस बिहार, पटना में जो बनारस और बिहार पटना में जो है इन्होंने जो है पटना और बिहार में जो है बांकीपुर की स्थापना की। बांकीपुर लिथोग्राफी की स्थापना की। किसकी? बांकीपुर लिथोग्राफी की स्थापना की। क्योंकि देखो अब यहाँ समझ, हुल्लासलाल जो है ये भी चित्रकार है, जो बनारस में जो है बनारस बिहार पटना में जो है, और जो बांकीपुर पड़ता है बांकीपुर में जो है लिथोग्राफी की स्थापना करते हैं। लिथोग्राफी की जब स्थापना होती है तो वहीं से जो है जो प्रिंटिंग प्रेस सब वहीं शुरुआत होती है। क्योंकि मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं, राजा जो वर्मा है उसके बारे में कहानी बताएंगे, उसी के बारे में देखेंगे कैसे। क्योंकि लिथोग्राफी की जो भारत में आई थी 1860 ईस्वी में जो है ये जो आई थी, उसी में दिखाया गया। तो उसको बाद में देखेंगे लिथोग्राफी की शुरुआत कैसी हुई थी। ठीक है, तो इसको मिटा दें। तो इसको आपने समझ लिया, एक बार और समझ लीजिए। यूरोपीय पद्धति इनका विषय था, भारतीय शैली माध्यम था, यूरोपीय के अंतर्गत कंपनी शैली है। पुरुष जो कलाकार हैं उनका प्रथम चित्रकार था सेवकराम, जो मुर्शिदाबाद में रहने वाला था। इनको जो किसको खरीदा था, जो चित्र बेचा था, तो जो लॉर्ड मिटोने को जो है ये चित्र बेचा था। और जो अधिकांश चित्र थे इनके त्योहारों से संबंधित इनके चित्र थे। फिर है हुल्लासलाल जो है बनारस बिहार और पटना में जो है इन्होंने जो है बांकीपुर में जो है ये लिथोग्राफी की स्थापना की थी। तो इसमें ये दिखाया गया है। अब हम आगे देखते हैं झुमकलाल, हुल्लासलाल झुमकलाल में चलते हैं। सेवकराम हो गया, कंपनी का बताएं। झुमकलाल ठीक है। झुमकलाल कलाकार हैं, ये भी चित्रकार हैं। वो भी चित्रकार थे जो अभी हमने बताया था, उसमें चित्रकार नहीं लिखे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें पहले हम लिख दिए थे। तो उन्होंने अब आते हैं झुमकलाल में। झुमकलाल के जो चित्र हैं, मिट्टी के बने खिलौने, क्या थे? खिलौने की दुकान, या कहीं मिट्टी के बने खिलौने, एक ही खिलौने की दुकान थी। ठीक है, अब इसमें और चित्र बनाए हैं उन्होंने, जो है मछली बेचते हुए दिखाया गया है। पतंग बेचते हुए दिखाया गया है, चित्र बनाए थे। और इसमें और चित्र हैं, पतंग हो गया, इसमें जापानी मोर भी है, जापानी
मोर। इसके बाद यहाँ पर हैं और चित्र हैं इसमें खिलौने। इसमें दर्जी लोहार क्या है, दर्ज क्या है, दर्जी जो लोहार है, दर्जी लोहार। जो दर्जी लोहार है उन्होंने जो है वहां पर चित्रण किया गया था इनका भी। फिर है इनको जहांगीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपनी शैली का जहांगीर भी कहा जाता है। कंपनी शैली का बहादुर शाह, कंपनी शैली का जहांगीर नारायण, सॉरी उनको नारायण दास कहा जाता है। क्षमा चाहूंगा। तो हमने कहा बहादुर शाह है। यहाँ पर कितने इन्होंने चित्र बनाए थे, किसने बनाए थे, ये कंपनी शैली में जो है झुमक लाल की जो चित्र है। बहादुर शाह है, खिलौने की दुकान, मछली बेचते हुए, बेचते हुए, पतंग बेचने वाले पतंग बेचते हुए, जापानी मोर, दर्जी लोहार, बहादुर शाह है। तो इस प्रकार इनके चित्र हुए। अब हम आगे देखते हैं इसमें लाल चंद्र क्या है, जो लाल चंद्र हैं ये गोपाल चंद्र भी साथ में हैं। गोपाल चंद्र भी रहेंगे क्योंकि इनको भी साथ में भाई इनके लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये भी चित्रकार हैं। क्या है, चित्रकार हैं। ये पोर्ट्रेट बनाते थे। क्या है, ये दोनों लोग पोर्ट्रेट बनाते थे, पोर्ट्रेट चित्रकार थे, पोर्ट्रेट चित्रकार थे दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो है पोर्ट्रेट बनाने में माहिर भी थे, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाते थे ये दोनों। कौन बनाते थे, लालचंद और गोपाल चंद। ये दोनों जो है बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट जो है बनाते थे, बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट, जिसमें किसी की फोटो बनाते थे, क्योंकि व्यापार करने के लिए आए ही थे, उसमें बनाने के लिए किसी का फोटो बनाते थे। इन्होंने जो है पोर्ट्रेट बनाना प्रारंभ किया था, ये माहिर थे। अब हम यहाँ बात करेंगे जो शिवलाल था। शिवलाल जो है हाथी चित्रण किया था। शिवलाल जो है शिवलाल चित्रकार। ये हाथी चित्रकार, हाथी दांत में चित्रकारी करता था। क्या था, हाथी दांत में जो है चित्रण में माहिर था। हाथी दांत में जो है चित्रण में माहिर था। और जो ईश्वर थे, क्या थे, जो इनके माहिर था। ठीक, इसमें शिवलाल, ठीक है। इसमें क्या है, अंतिम चित्रकार जो था, अंतिम चित्रकार कौन था, पहले हम बताए थे सेवक राम, वो पहला चित्रकार था। ये अंतिम चित्रकार है ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, और इनके पिता थे, किनके पिता थे, इनके पिता थे, किनके पिता थे, शिवलाल के पिता थे। कौन पिता थे, ईश्वरी प्रसाद, उनके पिता थे।
पिताजी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो है चित्रकारी की थी। फिर समझ लीजिए, इसमें पहले हैं झुमक लाल चित्रकार, खिलौने की दुकान, मछली बेचते हुए, पतंग बेचते हुए, जापानी मोर, दर्जी बहादुर, इस प्रकार इन्होंने बना। फिर क्या है, लालचंद गोपाल चंद ने जो चित्रकार किया था, पोर्ट्रेट चित्रकार माहिर था, जो बहुत सुंदर माहिर था। और ये शिवलाल जो है, ये जो हाथी दांत में जो चित्रकारी करता था। और इनके जो पिताजी हैं ईश्वरी प्रसाद हैं, जो ये अंतिम चित्रकार भी माने जाते हैं। ठीक है, या मानते भी हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें अब कौन है, डल्लू लाल। डल्लू लाल जो है भित्ति चित्रण में माहिर, भित्ति चित्रण में बहुत अच्छी सुंदर काम, भित्ति चित्रण में माहिर था, भित्ति चित्रण में माहिर था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो है इसमें है केहर सिंह। कौन है, केहर सिंह। केहर सिंह जो है ये भी चित्रकार हैं, माहिर था चित्रकार। चित्रकार केहर सिंह ये जो है केहर सिंह जो है ये सिख शैली के चित्रकार, सिख शैली के चित्रकार थे। फिर बाद में कंपनी शैली के चित्रकार हो गए, बाद में कंपनी शैली के चित्रकार हो गए। जो भिखारियों का चित्रण करता था, जो भिखारियों का चित्रण करता था, किनका, भिखारियों का जो चित्रण करता था। करता था। अब हम आगे देखते हैं। इसमें हमने दिखाया था कि ईश्वरी जो प्रसाद है ये अंतिम चित्रकार था, तो भी लिखा चुके हैं। अब इसमें देखते हैं नारायण दास। क्या है, ईश्वरी नारायण ईश्वरी नारायण है, ये जो है ये कौन है, ये राजा हैं। क्या है, राजा। कौन है राजा, ईश्वरी प्रसाद, सॉरी हाँ ईश्वरी नारायण है। ईश्वरी नारायण जो है राजा हैं बनारस के राजा थे ईश्वरी नारायण। इन्होंने जो है इनको जो है कंपनी शैली का जहांगीर भी कहा जाता है। क्या है, कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। जहांगीर कहा जाता है।
इस प्रकार से ये हमारे जो चित्र हो गए। जो सभी चित्रों का जो सभी चित्र बनाए जाते थे, इनको जो है इन चित्रों का विषय क्या था? चित्रों का विषय जेनर ने कहा, किसने कहा? अधिकांश। इनको जो है किसने कहा था? अधिकांश चित्र जेनर के माने जाते हैं। अधिकांश चित्र जो है जेनर कहा जाता है, जो जेनर कहा जाता है। जो अधिकांश चित्र संबंधित है, अधिकांश चित्र जन सामान्य से संबंधित है। किस संबंधित है? जन सामान्य से संबंधित है, इनको जेनर कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमने बताया था इसमें इस प्रकार से इनके जो चित्र हैं तो इस प्रकार है। जो राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं उनको देख लेते हैं, नोट पॉइंट। राजा रवि वर्मा के चित्र हैं, इसमें दिखाया गया है। ये इन्होंने धार्मिक जन सामान्य और आम आदमियों के बनाए, आम आदमी के बनाए चित्र। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ इन्होंने कंपनी शैली के चित्रकार हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसमें जो चित्रकार आए थे, फिर आए थे यूरोप के और आए थे 50 चित्रकार, जो लगभग 50 चित्रकार आए थे। उन्होंने जो है यहाँ कार्य किया। इसके बाद इन्होंने कार्य करने के बाद जो कहाँ आए थे, जा देते पहले। यूरोपीय चित्रकार बाद में जो यूरोप के जो लोग थे, वहाँ यूरोप के जो लोग थे, बाद में कंपनी शैली में चित्रकार आए थे। यूरोपीय शैली के चित्रकार कंपनी शैली में बाद में यूरोप के 50 से अधिक चित्रकार भारत में आए। ठीक है, अब हम इसके अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, तो आप इतना याद कीजिए, अगली क्लास जो हम आएंगे उसमें लेकर आएंगे कंपनी शैली के जो 50 चित्रकार हैं
उनके क्या क्या नाम है उसके अगली क्लास में आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।